नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। जयराम ने डीसी-एसपी से पूछा, आवाजाही की प्लानिंग कैसे हो, सैलून खोलें या नहीं। हिमाचल में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 49, एक्टिव केस बचे 38। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बोले, सामाजिक नहीं शारीरिक दूरी का रखें ध्यान, बुजुर्गों को ना छोड़ें अकेला। सोलन, हमीरपुर, मंडी और शिमला में 1 घंटे बढ़ा कर्फ्यू ढील का समय, अब 8 घंटे मिलेगी छूट। पुणे से 607 हिमाचलियों को लेकर 5.5 घंटे देरी से ऊना पहुंची श्रमिक ट्रेन। DELED CET 2020 की तिथि घोषित, 21 मई से करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल में फॉरेस्ट गार्ड पर हमला कर किया घायल, अवैध खनन को रोकने पर हुआ बवाल। नेरपुल टैला सड़क पर अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़की कार, चालक की गई जान। दलाई लामा बोले, भले ही हमें धर्म में विश्वास हो या ना हो, लेकिन अधिक दयालु होना अच्छा है। वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे पर बोले डॉक्टर राजेश शर्मा, हर परिवार के लिए जरूरी है फैमिली डॉक्टर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। लॉकडाउन 4 के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी-एसपी से आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी से फीडबैक लिया व उसी के आधार पर महत्वपूर्ण लिए जाने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। पता चला है कि इस दौरान आवाजाही पर आगे कैसे बढ़ना है, सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इस पर सभी जिलों से चर्चा कर उन्हें प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक इंतजार करने को कहा गया है। इसी तरह सैलून भी इस चर्चा का केंद्र रहे। क्या पूरे प्रदेश में खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए, इस पर भी सभी की राय जानी गई। संभवतः आज देर शाम तक इस पर सरकार कोई निर्णय की स्थिति में पहुंच जाएगी। चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि संस्थागत व होम क्वारंटाइन से बाहर आने वाले लोगों को अन्य लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। हिमाचल में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं। आज कांगड़ा जिला के 3 कोरोना मरीज भी ठीक हुए हैं। इसमें कांगड़ा उपमंडल की तरखानकड़ पंचायत के भाई और बहन तथा बाबा बड़ो के घीणा का एक युवक शामिल है। इन 3 मरीजों के ठीक होने के बाद हिमाचल में एक्टिव केस 38 रह गए हैं। अब तक 49 पॉजिटिव मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इसमें सोलन के वे 4 मरीज भी शामिल हैं जो हिमाचल के बाहर इलाज करवाकर ठीक हुए हैं। कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 90 है। उधर हिमाचल में अब तक कोरोना जांच के लिए 1269 सैंपल आए हैं। इसमें से 262 नेगेटिव पाए गए हैं। हिमाचल में अब तक 32,243 लोगों को निगरानी पर रखा जा चुका है। इसमें से 9,538 लोग 28 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर चुके हैं और स्वस्थ हैं। अभी 22,705 निगरानी में हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को राजभवन शिमला से बचाव संबंधी सामग्री और स्वच्छता किट की 4 पिकअप गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों में लगभग 200 किट हेल्पेज इंडिया के माध्यम से 600 परिवारों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये किटें नेरवा, चौपाल, बसंतपुर पंचायतों, तिब्बती ओल्ड एज होम शिमला जिला के ढली और ओल्ड एज होम मंडी के गरीब व बेसहारा बुजुर्गों और उनके परिवार के सदस्यों को बांटी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि इस महामारी के दौरान हमें सामाजिक दूरी नहीं बल्कि शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है ताकि हमारे बुजुर्ग इस कठिन समय में अकेला महसूस न करें। उन्होंने हेल्पेज इंडिया की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बेहतर कार्य करने की कोशिश की है जो अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी प्रेरित करेगी। उन्होंने बुजुर्गों के लिए उनके घर द्वार पर दवाइयाँ व जाँच सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वयंसेवियों द्वारा दी गयी सेवाओं की भी सराहना की। शिमला, सोलन, मंडी और हमीरपुर में भी कोरोना के चलते लगाए कर्फ्यू में ढील 1 घंटा बढ़ा दी गई है। अब 7 घंटे की जगह 8 घंटे छूट मिलेगी। डीसी सोलन केसी चमन ने 18 मई को जारी अपने आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। सोलन जिला में कर्फ्यू ढील का समय अब बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। वहीं हमीरपुर जिला में भी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इस बाबत डीसी हमीरपुर ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिमला में अब सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील होगी। मंडी जिला में अब कर्फ्यू में छूट की अवधि को 1 घंटे और बढ़ाया गया है। सुबह 9 से 4 बजे की बजाय शाम 5 बजे तक छूट रहेगी।
देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले हिमाचलियों को देवभूमि हिमाचल वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे से एक विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लॉकडाउन के बीच फंसे हिमाचलियों की घर वापसी हुई। आज पुणे से 607 हिमाचलियों को लेकर ऊना रेलवे स्टेशन पर विशेष श्रमिक ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5.5 घंटे देरी से पहुंची। ट्रेन के पहुंचने का समय सोमवार रात 11:55 निश्चित था, लेकिन ट्रेन किन्हीं कारणों से लेट हो गई और मंगलवार सुबह 5:30 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची। पिछले 24 घंटे में ये तीसरी श्रमिक ट्रेन है जो हिमाचलियों को लेकर ऊना स्टेशन पहुंची है। डीसी संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने जोरदार तालियों के साथ ट्रेन में सवार यात्रियों का अभिनंदन किया। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2020-22 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 DELED CET 2020 परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 12 जुलाई को होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 21 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि DELED CET 2020 की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 21 मई से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त परीक्षा 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक प्रदेश स्तर में स्थापित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। उक्त परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए तथा आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर 21 मई से उपलब्ध होंगे। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए वन रक्षक पर खनन माफिया ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। मामला आज सुबह का बताया जा रहा है। गश्त के दौरान भंगाणी रेंज की यमुना बीट के वन रक्षक धनवीर सिंह, सहयोगी किशन व अन्य कर्मियों ने यमुना नदी में अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान हमला बोल दिया गया। अवैध खनन के लिए ट्रैक्टर पर सवार लोग उत्तराखंड से आए थे। हमले के बाद वे अपनी सीमा को पार कर गए। झड़प के दौरान वन कर्मी को चोट आई है। उनका सिविल अस्पताल पांवटा में उपचार चल रहा है। वन विभाग की तरफ से सिंहपुरा पुलिस चौकी को शिकायत कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उपमंडल राजगढ़ में नेरी पुल टैला सड़क पर हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां से उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान रामकिशन पुत्र देवीराम निवासी गांव शरेवत राजगढ़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे नेरी पुल की तरफ से एक कार टैला की तरफ जा रही थी। टैला के समीप पहुंचते ही चालक अचानक वाहन से संतुलन खो बैठा और कार तकरीबन 150 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। रात के समय हुए इस हादसे का किसी को पता नहीं चल सका। मंगलवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने सड़क से नीचे ढांक में गिरी गाड़ी को देखा तो इसकी सूचना स्थानीय लोगों को और पुलिस को दी। मौके पर चालक मृत पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहां से बाद में इसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। कोविड-19 संकट के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने ट्वीट कर कहा है कि भले ही हमें धर्म में विश्वास हो या ना हो, लेकिन अधिक दयालु होना अच्छा है। ये हमें खुश रखने के साथ साथ हमारे परिवार और उस पड़ोस पर सकारात्मक प्रभाव डालता है जहां हम रहते हैं। दलाई लामा इन दिनों मैक्लोडगंज स्थित अपने आवास पर हैं। बीते मार्च से उनसे किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। लंबे अंतराल के बाद अभी 2 दिन तक उन्होंने लाइव टीचिंग कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर में उपजी भय और चिंता की नकारात्मक भावनाओं
समस्याओं से निपटने के लिए आंतरिक शांति विकसित करने की सलाह दी है। दलाई लामा का मानना है कि वर्तमान दौर में तनाव को दूर करने के लिए प्रेम और करुणा पर आधारित आंतरिक शांति विकसित करने की जरूरत है। श्री बालाजी अस्पताल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग कांगड़ा के सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा है कि आज के दौर में फैमिली डॉक्टर की जरूरत ज्यादा है। बीमारियां बढ़ रही हैं और लोग जागरूक हैं। हर क्षेत्र में एक फैमिली डॉक्टर हो, इस दिशा में काम हो रहा है। इसमें आम लोगों की सहभागिता भी जरूरी है। ये बात डॉक्टर राजेश शर्मा ने वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे के अवसर पर कही। हर वर्ष 19 मई को वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे मनाया जाता है। डॉक्टर राजेश ने इस अवसर पर शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा कि फैमिली डॉक्टर आपके अच्छे सलाहकार भी होते हैं। क्लिनिक या अस्पताल जाने पर आपको हर बार नए डॉक्टर से अपनी जांच करवानी पड़ती है। नया डॉक्टर आपकी शुरू से जांच करेगा, जिसमें आपका पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। वहीं फैमिली डॉक्टर को सारी जानकारी पहले से ही होगी। ऐसे में आपका वक्त और पैसे दोनों बचेंगे। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।